हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए हम लोग आज गोला का आयतन सीखने वाले हैं ना। जैसा कि आप जान रहे हैं हम लोग क्षेत्रमिति सीख रहे थे और जो है सो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 13.8। देखिए 13.7 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और ये जो है सो आज मेरा क्षेत्रमिति का लास्ट एक्सरसाइज है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है सो 13.8। आपको बता दें कि हम लोग जो है सो 13.4 में जो है सो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ चुका है, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ चुका है ना। और वहाँ जो है सो हम लोग गोला के बारे में, गोला का बेसिक के बारे में बात कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग इस एक्सरसाइज में सिर्फ गोला का आयतन सीखते हैं, गोला या और फिर अर्धगोला का आयतन सीखते हैं। चलिए देखते हैं पहले गोला का आयतन क्या होता है ना। आपको पता होगा जो गोला होता है उसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब होता है ना। और अगर इसी गोला को आधा कर दिया जाए, जैसे ये गोला है ना, और अगर इसी को आधा कर दिया जाए इस तरह से, बीच से काट दिया जाए, जिस तरह से आप गेंद वगैरह देखते होंगे, अगर गेंद वगैरह जो है सो इस तरह से आधा काट दिया जाए बीच से, तो ये अर्धगोला बन जाता है। तो अर्धगोला का अगर हम बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अर्धगोला का, सॉरी यहाँ पे हम लोग को आयतन देखना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अर्धगोला का आयतन अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब हो जाएगा, है ना। तो देखिए अभी आपका एक्सरसाइज में जो है सो ये दोनों फार्मूला यूज होने वाला है और इसके बाद पहले जो हम लोग पढ़े थे पृष्ठीय क्षेत्रफल वो भी आपका यूज हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम इसका बात करें गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको पता होगा 4/r का स्क्वायर होता है। और अगर अर्धगोला का बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए इसमें दो तरह का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। एक आपको पता होगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पहले भी हम लोग सीख चुके हैं। वक्र मतलब क्या होता है, देखिएगा जो गोला जो होता है अगर ऊपर से काटिएगा आप, तो आपको कुछ ऊपर वाला भाग वृत्त के जैसा दिखेगा, है ना। अगर उस वृत्त वाला भाग को छोड़ देते हैं और सिर्फ ये वक्र वाला हिस्सा लेते हैं, इसी का जो है सो हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये आपका हो जाएगा 2πr का स्क्वायर, चूँकि ये पूरा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल था ना, इसी को आधा कर देंगे तो ये बन जाएगा वक्र, है ना। लेकिन अगर इसी में हम एक और बढ़ा देते हैं तो ये फिर आपका बन जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का, अर्धगोला का बल्कि, है ना। तो आपको ये सब पहले से पता है ना। चलिए अब हम लोग इसका आयतन सीखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है कि उस गोला का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या जो है सो दे रखा है 7 सेंटीमीटर और फिर दे रखा है 0.63 सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। तो चलिए पहला हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरा त्रिज्या दे रखा है पहला क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा ये पहला है, ए नंबर है ना। इसमें त्रिज्या मेरा दे रखा है r बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है और हमसे आयतन पूछा गया है ना। तो लिखेंगे, चूँकि हम लोग को पता है गोला का आयतन पूछा गया है और हम लोग जानते हैं कि गोला का आयतन क्या होता है ना। गोला का आयतन जो है सो होता है आपका 4/3 पाई आर का क्यूब होता है ना। चलिए बैठा दीजिए इसमें 4/3 पाई का मान 22/7 लेना है ना। आर देखिए 7 है तो 7 को कितना बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। ये 7 कट गया, है ना। अब इधर कट नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से इसको कीजिएगा 88 आ जाएगा और इधर से 7 7 49। तो चलिए गुना कर लेते हैं 88 को हम लोग 49 से। 8 9 कितना होता है, 72 का 2 हाथ में 7, 72 और 7 कितना हो जाएगा, 72 और 7 आपका हो जाएगा जो है सो 29 हो जाएगा, है ना। अब चलिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौक 32 का 2 हाथ में 3, 32 और 3 35 हो जाएगा, है ना। 2 9 2 11 के 1 हाथ में 1 बच गया, 12 और 1 13, 3 और 1 4, मतलब आपका आ गया 4312। अब देखिए नीचे 3 बचा हुआ है, 3 से इसको डिवाइड करिएगा तो ये पॉइंट में आ जाएगा, देखते हैं 3 1 जा 3, यहाँ पर 1 चल जाएगा, 3 4 जा 12, है ना। फिर जो है सो आपका एक यहाँ चल जाएगा, 3 3 जा 9, 2 यहाँ चल गया, 3 7 जा 21, है ना। 0 बचा, 3 3 जा 9, है ना। फिर से 3 3 जा 9, मतलब ये आपका जो है सो इतना मीटर क्यूब आ जाएगा आयतन, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए, है ना। इसी तरह से इसका बी नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, उसमें जो है सो हमारा जो त्रिज्या दे रखा है वो दे रखा है 0.63 मीटर दे रखा है ना। तो सेम इसका भी जो है सो इसी तरह से आयतन निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं गोला का आयतन।
देखिए आपको पता है आध हो गया होगा गोला का आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब, है ना। चलिए बैठा दीजिए इसमें 4/3 इंटू पाई का मान आप जानते हैं 22/7, है ना। आर देखिए 0.63 है, 3 बार लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्यूब दे रखा है। चलिए इसमें पॉइंट हटा लेते हैं, पॉइंट हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे डबल जीरो आ जाएगा, है ना। इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिख देते हैं हम लोग। चलिए अब इसको आराम से काटना है ना। तो इसको काट करके देखते हैं हम लोग। 7 9 कितना होता है, 63 होता है, 3 तिहाई 9 होता है ना। देखिए अब यहाँ पर कट तो नहीं रहा है, अब आपको गुना करना पड़ेगा सभी को, है ना। 10 47 816 गुना करके देख लीजिएगा आप, है ना। 10 47 816 आ जाएगा। बटन में आपका देखिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा, है ना। अब इसको जब भाग दीजिएगा तो जितना जीरो है उतना अंक पहले आ जाइए, है ना। 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 10.47 आ रहा है। आप इधर पॉइंट के बाद जो ज़्यादा बढ़ रहा है आप ऐड कर सकते हैं लगभग, है ना। तो इस तरह से ये जो है सो आपका मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन है तो आयतन हमेशा पता है कि क्यूब में होता है ना। तो मीटर में दे रखा है त्रिज्या तो क्यूब हो जाएगा, है ना, लगभग हो जाएगा आपका ये आंसर। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अच्छा देखिएगा आप यहाँ पे जो है सो आंसर आपका पूर्णांक में दे रखा है ना। तो आप जब ये पूर्णांक में दे रखा है तो आप इसको पूर्णांक में लिख दीजिएगा। पूर्णांक में आप करिएगा तो आ जाएगा आपका, भाग दे दीजिएगा तो देखिए कितना आ जाएगा। 3 से इसको भाग दीजिएगा, 3 1 जा 3, है ना, 3 4 जा 12, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा 9, है ना। फिर जो है सो 2 बचेगा, 3 7 जा 21, तो आपका बच जाएगा 1/3। ये इतना जो है सो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। देखिए अगर आंसर पॉइंट में दिया होगा तो हम लोग इस तरह से ला देंगे, और अगर पूर्णांक में पूछा होगा तो इस तरह से हम लोग को ला देंगे, है ना। देख लीजिएगा आप, जिस तरह से आंसर दे रखा है आपको उस तरह से आंसर कर देना है ना। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं आगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए मतलब पानी विस्थापित किए गए पानी का आयतन निकालना है जिसका व्यास दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है सो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में मेरा पहला देखिए दे रखा है व्यास दे रखा है आपका, पहले में दे रखा है व्यास 28 सेंटीमीटर, जो डी है आपका ये दे रखा है 28 सेंटीमीटर दे रखा है। हम लोग जानते हैं कि जब भी व्यास देता है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, त्रिज्या निकालना होता है। चलिए आर निकाल लेते हैं, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, d/2 मतलब कि 28/2 काट देंगे, 14 बार में कट जाएगा। आर जो है सो आपका निकल गया 14 सेंटीमीटर निकल गया है। अब हमको जो है सो इसका आयतन पूछा तो निकाल दीजिए। चलिए निकालेंगे, चूँकि गोला का आयतन आपको याद हो गया होगा, गोला का आयतन है ना 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। तो चलिए बैठा देते हैं 4/3 पाई का मान आपका देख लीजिए 22/7, और आर आप देखिए 14 निकाल चुके हैं तो 14 को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। 7 2 जब 14 आ जाता है, अब इधर कट नहीं रहा है ना। अब इसको क्या करना है, गुना करना है। देखिए ध्यान दीजिए 44 को 22 को 4 से कीजिएगा कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा, और फिर इसको इससे करिएगा, है ना। 14 को 14 से गुना करिए, उसके बाद इसको गुना कर दीजिए, है ना। तो देखिए इसमें जो है सो कैलकुलेटिव है थोड़ा, है ना, जो है सो आपको गुना भागा करना पड़ेगा, है ना। आप इसको गुना करिएगा तो आपका ये आ जाएगा 34496 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, हम पहले से मल्टीप्लाई कर रखे थे, है ना, आप देख लीजिएगा करके। देखिए ये आपका 3, आप इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 11, है ना, 4982/3 आ जाएगा। देखिए पूर्णांक में आंसर दे रखा है तो आप पूर्णांक में लिख दीजिएगा, है ना, 2/3। इस तरह से ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग 2 नंबर देख लेते हैं। देखिएगा 2 का जो बी नंबर है इसमें भी व्यास दे रखा है। इसमें जो व्यास है आपका वो है 0.21 मीटर में दे रखा है ना। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ये व्यास दे रखा है ना, क्या दे रखा है, व्यास। डी आपका दे रखा है 0.21 मीटर। तो हम लोग को पता है त्रिज्या निकालना होता है पहले, है ना। त्रिज्या निकालेंगे आर बराबर, तो देखिए आर बराबर क्या होता है, व्यास/2 मतलब कि 0.21/2 हो जाएगा। पॉइंट हटा देते हैं तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो आपको लगाना होगा, है कि नहीं। तो ये आपका आ गया जो है सो 21/200 आ गया, है ना। 21 में क्या आ गया, 200 आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका आयतन निकालते हैं। तो लिखेंगे चूँकि गोला का आयतन
आपको पता है गोलक आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। अब इसमें बैठा देते हैं 4/3 पाई का मान आपको 22/7 लेना है ना, और फिर आर आप देख लीजिए 21/200। कितना बार लेना होगा, क्यूब है तो 3 बार लेना पड़ेगा, है ना। 21/200 और फिर से 21/200। चलिए अब इसको काट लेते हैं। 7 से काटेंगे, 7 3 जा 21, फिर ये 3 और 3 चल गया, है ना। अब इधर जो है सो हम लोग काटेंगे, 4 से काट लेते हैं, 4 5 20, ये कट गया। अब इधर ये भी कट रहा है, 2 से काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब यहाँ से इसको काटिएगा 25 बार में कट जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि अब कट नहीं रहा है ना। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 21 से करेंगे, क्या आएगा 4 मतलब 4 4 1 आ जाएगा ना, 441 आ जाएगा, और गुना में 11 है आपका, है ना। बटा में अब जब इसको गुना करिएगा 2 दूनी 4, 25 को 4 से गुना करिएगा क्या हो जाएगा 25 चौके 100। अब यहाँ 2 0 और 2 0 था तो अब बैठा दीजिए, बैठा दिए हम लोग। चलिए अब इसको गुना करते हैं, 441 को 11 से आप गुना करिएगा, है ना, तो ये आपका आ जाएगा 48 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48 51। आप गुना करके देख लीजिएगा, बटन में कितना जीरो है, 6 जीरो है। चलिए लिख देते हैं, ये आपका हो गया 6 जीरो। अब देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 जीरो है, तो इसका मतलब 6 नंबर के पहले पॉइंट लगाना है। पहले से यहाँ 4 नंबर दे रखा है, तो हम लोग को 2 नंबर और चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए 2 नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग 2 जीरो आगे लगा लेंगे, फिर यहाँ पर पॉइंट बैठा देते हैं। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 जो है सो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए बोल रखा है कि धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है ना, और फिर बोलता है इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसका घनत्व क्या बोला है, 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। प्रति मतलब क्या होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो है सो यहाँ पे घनत्व दे रखा है 8.9 ग्राम, है ना, इस तरह से दे रखा है ना। तो फिर हमसे पूछा गया है द्रव्यमान। तो चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं, ये जो धातु का गेंद का जो व्यास दे रखा है, पहले हम लोग लिखेंगे गेंद का व्यास। गेंद का व्यास क्या दे रखा है, d बराबर 4.2 दे रखा है मेरा सेंटीमीटर में, है ना। तो हम लोग पहले इसका त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या निकालते हैं इसका। देखिएगा त्रिज्या क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। त्रिज्या मतलब कि r इसका निकालते हैं, तो r आपको पता है d/2, यानी कि व्यास बटा क्या होता है, व्यास बटा 2 होता है ना। तो व्यास आपका दे रखा है 4.2 बटा में 2 हो जाएगा। पॉइंट हटा देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, काट दीजिए। 4 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 10, यानी कि 21 बटा में क्या आ गया, 10 आ गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो गेंद है इस गेंद का आयतन निकालते हैं, है ना। उसके बाद फिर द्रव्यमान हम लोग निकालेंगे। तो लिखेंगे अब गेंद का आयतन, गेंद का आयतन। देखिए गेंद का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर का क्यूब होगा, है कि नहीं। चलिए बैठा दीजिए, 4/3 पाई का मान 22/7, आर देखिएगा क्या निकाले 21/10, 3 बार लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है कि नहीं। तो चलिए 3 बार ले लेते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ से काटते हैं, 7 3 21, 3 3 कट गया। अब इसको नहीं काटते हैं ना, क्योंकि भाग देने में आसानी होगा। तो देखिए इसको गुना करिएगा क्या आ जाएगा, 88 गुनने में 21 को 21 से गुना करिएगा 441 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर गुना करिएगा तो 1000 आ जाएगा, है ना। अब हम लोग यहाँ 88 को 441 से गुना कर लेते हैं, है ना। तो देखते हैं गुना करके कितना आता है, 8 एकम 8, है ना, 8 एकम 8, 8 चौक 32 का 2 हाथ में 3, 32 और 3 35, 35 28 आ गया, 2 बार करना है तो 35 28 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। 8 10 का 0 हाथ में 1, 7 और 1 8, 5 3 8 3, मतलब कितना आ गया 38,808 आ गया, है ना, बटा में 1000, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 3 अंक पहले आ जाएंगे, मतलब आ जाएगा 38 पॉइंट क्या आ जाएगा 808, है ना। ये मेरा जो सो सेंटीमीटर में था, तो आयतन निकाली तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया आपका, है कि नहीं। अब जब देखिएगा तो यहाँ पे मेरा जो है सो यहाँ पे मेरा क्या बोला गया था, गेंद का द्रव्यमान पूछा गया था। तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो है सो इसका कितना घनत्व लग रहा है, कितना द्रव्यमान लग रहा है इसका 8.9। जब 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना लग रहा है तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना लगेगा, तो चलिए निकाल देते हैं। तो लिखेंगे अब गेंद का द्रव्यमान,
गेंद का द्रव्यमान। देखिएगा गेंद का द्रव्यमान हम लोग क्या करेंगे, जो 8.9 बोला था इससे हम लोग गुना कर देते हैं 38808 को, है ना। तो चलिए पॉइंट हटा के इसको गुना कर लेते हैं 89 से, है ना। 9 8 72 का 2 हाथ में 7, यहाँ फिर 7 हो जाएगा, 9 0 0 तो 7 हो गया। 9 8 72 का 2 हाथ में 7, 72 और फिर 7, है ना। 72 और 7 करिएगा कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। 79 का 9 हाथ में 7 बचेगा, 9 3 27, 27 और 7 कितना होता है 34। चलिए यहाँ फिर गुना करेंगे, 8 8 64 का 4 हाथ में 6, 8 0 0 तो 6 हो गया। 8 8 64 का 4 हाथ में 6, 8 8 64 और 6 कितना हो जाएगा, 70 का 0 हाथ में 7, 8 3 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, है ना। तो 2 7 4 11 एक हाथ में 1, 8 1 9, 9 4 13 का 3 हाथ में 1, 5 हो जाएगा और फिर 4 और 3, मतलब कितना आ गया आपका, आ गया 3 4 5 3 9 1 2, ये आ गया। अब देखिए पॉइंट बैठाते हैं, यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे 3 अंक के पहले पॉइंट था और यहाँ 1 अंक, तो 3 अंक इधर और 1 अंक इधर, मतलब 4 अंक, तो 4 अंक के पहले पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 4, मतलब पॉइंट यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से इतना ग्राम जो है सो मेरा आंसर क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो इस तरह से आपको ये सवाल समझ में आया होगा, है ना। देखिए इसमें सावधानी से गुणा भागा करना है ना, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए बोलता है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। जो चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको पृथ्वी का व्यास अगर पता है तो फिर हम लोग चंद्रमा का व्यास निकाल सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी का व्यास जितना रहेगा उसी का 1/4 कर देंगे, चौथा हिस्सा करेंगे चंद्रमा का व्यास, है ना। अब उसके बाद क्या बोल रखा है, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है ना। यहाँ पे हमको अनुपात निकालना है, दोनों के आयतन का अनुपात। देखिए इस तरह का सवाल हम लोग जो है 13.4 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें क्या था कि दोनों का हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था, बाकी क्वेश्चन सेम है ना। और इसमें जो है हमको आयतन का अनुपात पूछा है, तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी का जो है व्यास को हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि अगर पृथ्वी का व्यास पता रहेगा तो चंद्रमा का निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि चंद्रमा का बोल रखा है कि पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो मिल जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग पहले मान लेते हैं, माना पृथ्वी का व्यास, देखिए हम लोग इसका व्यास को क्या मान रहे हैं, d मान रहे हैं ना। मेरा यहाँ जो सो पृथ्वी भी है और एक चंद्रमा है, तो चूंकि पृथ्वी इससे बड़ा है ना, ये तो सिर्फ इसका 1/4, मतलब इसको 4 हिस्सा करेंगे तो 1 हिस्सा के बराबर सिर्फ ये, है ना। तो ये बड़ा है, इसलिए हम लोग अभी इसका बड़ा d ले रहे हैं। देखिए यहीं पे हम लोग इसका क्या करते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे त्रिज्या का जरूरत पड़ेगा, तो लिखेंगे इसलिए त्रिज्या r ले लेते हैं, बड़ा R। त्रिज्या r बराबर आपको पता है d/2 होता है, तो चलिए d/2 हो गया। अब आते हैं चंद्रमा के ऊपर, देखेंगे चूंकि चंद्रमा का व्यास ध्यान दीजिएगा, जब इसका व्यास को हम लोग बड़ा D ले चुके हैं, है ना, तो हमको पता चल जाएगा इसके व्यास के मदद से, क्योंकि हमको क्या बोला था कि जो चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का, मतलब पृथ्वी का व्यास D माने हम लोग, तो इसके व्यास का 1/4 का मतलब गुना 1/4, तो मतलब 1/4 कर दिए, है कि नहीं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, d/4 हो जाएगा। तो ये भी चंद्रमा का व्यास निकल के आया, इसका भी हमको क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसका त्रिज्या को हम लोग छोटा r ले रहे हैं, क्योंकि बड़ा r हम लोग पहले ले चुके हैं, है ना। और इसका जो है सो लिखेंगे यहाँ पे d/4, चूँकि ये हम लोग क्या जानते हैं, त्रिज्या बराबर क्या होता है, d/2 होता है, मतलब व्यास/2 होता है कि नहीं। हम लोग जानते हैं त्रिज्या बराबर व्यास/2 होता है। तो मेरा यहाँ पे इसका व्यास कितना है चंद्रमा का, ये तो व्यास है आपका d/4 है। अब ये /2 करना पड़ेगा, तो /2 यहाँ पे कर देंगे, है कि नहीं, तो आ जाएगा d/8 आ जाएगा। इस तरह से चंद्रमा का भी मेरा त्रिज्या निकल गया। अब हमको पूछा था दोनों के जो है सो आयतन का अनुपात पूछा है, तो अब लिखेंगे अब दोनों के आयतनों का अनुपात, क्या लिखेंगे, दोनों के आयतनों का अनुपात। किसका आयतन का अनुपात, तो चंद्रमा का आयतन
चंद्रमा का आयतन बटा में पृथ्वी का आयतन, है कि नहीं? पृथ्वी का आयतन। देखिए ये दोनों क्या है, गोला ही तो है कि नहीं? तो गोला का आयतन बैठाना पड़ेगा। हमको पता है कि ये जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा का गोला का आयतन क्या होता है? चंद्रमा का आयतन होता है 4/3 पाई r का क्यूब। क्योंकि गोला है तो गोला का आयतन ही तो बैठाना है कि नहीं? इसका जो है सो हम लोग ले लिए। अब यहाँ पे देखिएगा पृथ्वी का हम लोग ले रहे हैं, तो इसका भी क्या होगा 4/3 पाई। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखना है, क्योंकि हम लोग पृथ्वी का त्रिज्या जो है सो बड़ा r ले रखे हैं ना, तो यहाँ बड़ा r का क्यूब हो जाएगा। चंद्रमा का छोटा r लिए थे तो छोटा r ले रहे हैं हम लोग। चलिए अब इसमें बैठा देना है। यहाँ पे देखिएगा 4/3 पाई कट रहा है, 4/3 पाई कट रहा है। मेरा बच क्या रहा है, r का क्यूब बटा में r का क्यूब बच रहा है कि नहीं? अब हम लोग इधर आगे बढ़ेंगे। r छोटा r का देखिए कितना है, छोटा r यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, d बटा में क्या है 8 है। जैसा कि देख रहे हैं r तो बैठा दिया, r का मान यहाँ क्यूब दे रखा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा बटा में बड़ा r का क्यूब। तो बड़ा r क्या है d/2, क्या है d/2, इसका भी क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ये क्यूब दोनों के लिए है ना, तो दोनों को अलग अलग क्यूब देते हैं, है ना। तो d का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे बटा में ऐसे लिख सकते हैं, है ना। 8 का क्यूब क्या होगा, 8 का क्यूब 512 होगा, है ना। आपको क्यूब तो याद होगा। d का जो है यहाँ पर तो क्यूब है ना, तो d का क्यूब हो जाएगा और बटा में 2 का क्यूब करिएगा 8 आ जाएगा, है कि नहीं। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बटा का बटा आ रहा है। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, बटा का बटा जब आ जाता है तो ऊपर वाला तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन नीचे वाला में क्या हो जाता है, उछल के ऊपर गुना हो जाता है। ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ये और ये कट गया, तो मेरा बच गया क्या 8 बटा में 512। यहाँ भी कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 8 से काट दीजिए, 8 एकम 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 सते 56, लेकिन 6 बार नहीं पढ़ सकते, 7 बार नहीं पढ़ सकते हैं, 6 बार पढ़ते हैं। 8 6 कितना होता है 48, और फिर यहाँ पे 3 बच रहा है, फिर 8 चौक 32, मतलब 64 बार में कट गया। तो ऊपर 1 आया है मेरा, है ना, ऊपर 1 आया, नीचे क्या आया है 64 आया है। तो इस तरह से लिख दिए, या इसको अनुपात में लिख सकते हैं 1:64। यही हमसे पूछा गया था कि दोनों का अनुपात क्या होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, दोनों का अनुपात निकाल दिए। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको समझने में दिक्कत हुआ है तो आप पीछे करके देख सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखिए बोलता है 10.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। मतलब ये कह रहा है एक अर्ध गोलाकार इस तरह से आपका कटोरा है ना, जिसका व्यास मेरा दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो व्यास है वो 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है कि इस कटोरा में कितना लीटर जो है सो मतलब दूध आ सकता है ना। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पे व्यास दिया हुआ है ना, d दिया हुआ है डायमीटर, तो हम लोग पहले लिख लेंगे क्या है 10.5 सेंटीमीटर है आपका, इसलिए हम लोग इसका पहले रेडियस निकालेंगे, त्रिज्या, है ना। तो चलिए त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, व्यास बटा 2, यानी कि d/2। तो d आपका है 10.5 बटा में 2। पॉइंट हटा लेते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 दे दिए नीचे, है ना। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कि r बराबर आपका कितना निकल करके आ गया 21/4 सेंटीमीटर आ गया, है ना। अब ये अर्ध गोलाकार कटोरा है, हमसे पूछा कि इसमें कितना लीटर दूध आ सकता है, तो हमको इसका आयतन निकालना पड़ेगा, इसका धारिता, है ना। तो चलिए निकालते हैं। लिखेंगे चूँकि अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन, अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन, है ना। वॉल्यूम निकाल देते हैं हम लोग, है ना इसका। तो चलिए निकालेंगे। आपको पता होगा फार्मूला अर्ध गोलाकार का क्या होता है, 2/3 पाई r का क्यूब होता है ना। चलिए बैठाते हैं इसमें, 2/3 पाई का मान 22/7, r आप देखिए r दे रखा है 21/4। अभी हम लोग निकाले थे। देखिए यहाँ पे क्यूब है तो हमको 3 बार लेना पड़ेगा, है ना। तो चलिए ले लेते हैं झट से। अब देखिए अब यहाँ पे काटना है आराम से, है ना। 3 से काटेंगे 3 सते 21, ये 7 और 7 कट गया। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर इस 2 से काटेंगे 11 बार में कटेगा। मेरा आ गया यहाँ पे कितना 11 गुने में 21 गुने में 21 बटा में नीचे मेरा बच रहा है क्या
तो देखिए नीचे में बच रहा है आपका 4 चौके 16 बच रहा है ना। अब जब वापस से इसको जब गुना करिएगा तो ये आपका आ जाएगा, गुना करके देख लीजिएगा आप लोग, है ना। जैसे ही हम लोग जैसे इसको गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4851 बटा में 16, ठीक है ना। अब जैसे ही इसको आप भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 30,303.1875, इस तरह से आपका आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हम पहले ही गुना कर रखे थे, है ना, इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, है ना। आप मल्टीप्लाई तो जानते ही होंगे, अब कर लीजिएगा। तो देखिए ये मेरा यहाँ सेंटीमीटर जो है सो क्यूब में आया, आयतन हमेशा क्यूब में रहता है, लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा गया था इसमें कितना लीटर दूध आ सकता है, मतलब लीटर में हमसे पूछा गया है ना। तो हम लोग को पता है सेंटीमीटर क्यूब में आया है, हमको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो है सो 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो या करके लिखते हैं, लीटर में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो है सो 1000 से भाग दे देंगे, है ना। तो चलिए भाग दे देते हैं 1000 से। देखिए ध्यान दीजिएगा 1000 से जब हम लोग इसको भाग देंगे, देखिए पॉइंट के बाद में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग नहीं देखेंगे, पॉइंट के पहले देखिए आपका कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर दे रखा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो 3 जीरो है, मतलब 3 जीरो है तो 3 नंबर के पहले पॉइंट लगेगा, मतलब 303, इसके पहले पॉइंट लगेगा यहाँ पे 0, है ना। तो इस तरह से अब इधर वाला जो बचा हुआ है उसको हम लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये लीटर हो गया आपका। तो ध्यान दीजिएगा सिंपल सा रहता है ना, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से जो है सो भाग दे देते हैं, है ना। तो इस तरह से ये हमारा क्या आ जाता है, जो है सो आंसर आ जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब सवाल समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न को देखते हैं, है ना। देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बोलता है कि एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर से बनी है। ध्यान दीजिएगा एक अर्धगोलाकार टंकी है, आप समझिए इस तरह से एक जो है टंकी रहा होगा अर्धगोलाकार, है ना। इस तरह से टंकी बना हुआ है, हमसे बोल रखा है कि 1 सेंटीमीटर जो है सो टंकी क्या है, मतलब मोटी लोहे की चादर से बनी है। मतलब अगर इस तरह से देखें तो इस तरह से जो है ये मोटा है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये मोटाई है ना, 1 सेंटीमीटर क्या है इसका मोटाई है ना। ये आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक समझिए, इसका मोटाई दे रखा है 1 सेंटीमीटर, है ना। मोटाई जो है सो दे रखा है आपका 1 सेंटीमीटर, है ना। और उसके बाद हमसे क्या पूछा है, हमको और दे रखा है इसमें, बोलते हैं यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है। ध्यान दीजिएगा इसका जो अंदर का जो त्रिज्या है ना, अंदर का जो त्रिज्या है इस तरह से देखिए, इसका ऊपर का हिस्सा आप देखिएगा तो आपको इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। इस तरह से ये मोटाई रहा आपका, ये वाला हिस्सा मोटाई रहा और ये अंदर का त्रिज्या हो गया, ठीक है। ये दे रखा है और इसका मोटाई दे रखा है, ये वाला जो मोटाई है यही आपका दे रखा है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। और ये जो आपका आंतरिक त्रिज्या है वो आपका कितना दे रखा था, आंतरिक त्रिज्या जो है सो 1 मीटर दे रखा था, है ना। ये 1 मीटर था और इसका मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो बोलता है इसे बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब इसको बनाने में जो लोहा का जो आयतन लगेगा, कितना लोहा लगेगा उसको निकालना है ना। तो देखिए समझिए पहले, चूँकि ये पूरा बना रहा है अर्धगोलाकार टंकी टाइप में, है ना, तो हमको पूरा इसका पहला बाह्य त्रिज्या निकालना पड़ेगा। अब बाह्य त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरा आंतरिक त्रिज्या दे रखा है 1 मीटर, और अगर इस मोटाई को जोड़ देते, चूँकि 1 मीटर चारों तरफ तो होगा ना, तो यहाँ भी 1 मीटर होगा। तो अगर इसमें हम लोग 1 मीटर में ये जो 1 सेंटीमीटर दे रखा है इसको जोड़ देते हैं, ये पूरा तक क्या हो जाएगा, पूरा बाहर तक का बाह्य त्रिज्या निकल जाएगा। जब बाह्य त्रिज्या निकल जाएगा उसके बाद हम लोग इसमें निकाल सकते हैं इसका आयतन, है ना। तो चलिए बनाते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या। देखिए आंतरिक त्रिज्या आपका दे रखा है r बराबर क्या दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। देखिए इसका जो है सो सेंटीमीटर में मोटाई दे रखा है, ये मीटर दे रखा है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, है ना। या करके लिखते हैं, हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना। और एवं इसका मोटाई जो है सो दिया हुआ है ना, तो लिख लेंगे यहाँ पे मोटाई दे रखा है इसका 1 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लोग अभी जैसा कि बताए थे कि आंतरिक त्रिज्या में अगर इस मोटाई को जोड़ दें यहाँ से यहाँ तक का, तो ये पूरा बाह्य त्रिज्या निकल जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, है ना। तो बाह्य त्रिज्या, चलिए इसको बड़ा आर ले लेते हैं, क्योंकि आंतरिक त्रिज्या को छोटा आर ले चुके हैं, तो बड़ा वाला त्रिज्या को बड़ा आर ले रहे हैं ना, क्योंकि ये बड़ा है यहाँ तक। तो बाह्य त्रिज्या बराबर कैसे निकाल सकते हैं,
मतलब आंतरिक त्रिज्या में हमको क्या करना पड़ेगा, मोटाई को जोड़ना पड़ेगा, है ना, तब मेरा बाह्य त्रिज्या निकलेगा। ये आंतरिक त्रिज्या हुआ और यहाँ से यहाँ तक मोटाई को जोड़ देंगे तो पूरा बाह्य त्रिज्या निकल जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। आंतरिक त्रिज्या आपका क्या है 100 सेंटीमीटर, अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, और मोटाई मेरा 1 है ना, 1 सेंटीमीटर। जोड़ दीजिएगा, क्या आ जाएगा 101 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से जो सो हम लोग निकाल लिए बाह्य त्रिज्या। अब हम लोग आसानी से इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अब कटोरे का आयतन। अच्छा, ये टंकी बनाया गया था ना, तो टंकी बनाया गया था तो लिखेंगे अब अर्धगोलाकार टंकी का आयतन। अर्धगोलाकार टंकी का आयतन। देखिएगा आयतन पता है अर्धगोला का, है ना, अभी हम लोग यूज किए थे इसके पहले वाला सवाल में 2/3 पाई आर का क्यूब, यही होता है ना। चलिए बैठाते हैं यहाँ पे 2/3 पाई का मान हमको लेना है 22/7, है ना। आर देखिए, आर अभी हम लोग को यहाँ पता है जो है सो 101 हम लोग निकाले, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिएगा आर जो है सो 101 लेना है ना, यहाँ कितना बार लेना पड़ेगा 3 बार, क्योंकि क्यूब है मेरा, है ना। 101 101 इस तरह से 3 बार ले लिए। काटिए, 3 से काटते हैं इसको, है ना। 7 से पहले काट लेते हैं, 7 से कटेगा, 7 एकम 7 3, है ना। 7 से नहीं कट रहा है ना, 7 से ये नहीं कट रहा है ना। 3 से कटेगा क्या, 3 तिहाई 9, 1 बचेगा, नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटना है। तो चलिए किसी से जब नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर सारा को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 22 दूनी 44, 44 को सारे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है ना। मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 45, 33, 32 और 44, इस तरह से आ जाएगा आपका। देख लीजिएगा आप मल्टीप्लाई करके, है ना। हम पहले से ही मल्टीप्लाई कर चुके हैं इसका, आप लोग कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए 7 यहीं क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 21587259, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। 215872, है ना, 59, ये आपका आ जाएगा इस तरह से, पॉइंट में आएगा 0.9 आएगा सेंटीमीटर ये क्यूब। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब ऊपर ऊपर सबको मल्टीप्लाई करिएगा ये आ जाएगा 721, अब भाग दीजिएगा तो आ जाएगा इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए ये मेरा सेंटीमीटर क्यूब में आ गया है ना। यहाँ पे जो है सो बोल रहा है इसे बनाने में कितना लोहा का आयतन लगेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखिए इसका त्रिज्या मेरा मीटर में दे रखा था, हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लिए थे। तो चलिए हम लोग वापस से इसको क्या करते हैं मीटर में चेंज कर देते हैं, है ना। तो चलिए मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग को पता है क्या करना होता है, 100 से भाग देना होता है ना। तो इसको 100 से हम लोग भाग देंगे 5872.9, इस तरह से है, 100 से भाग देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ देखना कि ये है आपको सेंटीमीटर मेरा क्यूब है ना। सेंटीमीटर क्यूब है मतलब 3 बार सेंटीमीटर है, तो आपको तीनों बार बदलना होगा ना मीटर में। तो एक बार 100 से किए तो 1 बार सेंटीमीटर हटा, तो दूसरा बार 100 से गुना करेंगे, दूसरा बार हटेगा तो 100 फिर हो गया, फिर 100 हो गया, है ना। तो अब हम लोग इधर से गिनेंगे, है ना, जितना जीरो है उतना अंक के पहले पॉइंट आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा पॉइंट के बाद नहीं देखना रहता है ना। देखिए इधर 6 जीरो है मेरा, तो 6 अंक के पहले पॉइंट आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब आ जाएगा 2.158725, इस तरह से मीटर क्यूब में ये मेरा आ गया, है ना। तो इस तरह से मेरा ये सवाल बन गया। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पीछे करके देख सकते हैं, है ना। देखिए 7 नंबर सवाल जो है सो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ना, कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा सवाल। देखिए बोलता है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। यानी कि गोला है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम लोग पहले इसी को लिखेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है लिखेंगे, चूँकि गोला का जो है सो पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा यहाँ जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये मेरा यहाँ दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। लेकिन हम लोग गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं, 4 पाई आर का स्क्वायर, यही तो पढ़े हैं, है ना। 13.4 में हम लोग सीख चुके हैं गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो है सो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं, है ना। देखिए अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जो दे रखा है। हम लोग जान रहे हैं कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये बोल रहा है कि नहीं 154 है, तो दोनों को बाद बराबर रख देते हैं ना। यहाँ से 4 इंटू पाई का मान हम लोग बैठा लेते हैं,
अब आर तो पता नहीं है, छोड़ देते हैं, आर का स्क्वायर बराबर में 154। हम लोग पहले से जानते हैं कि सीधा सीधा में हम लोग काट सकते हैं, है ना। तो चलिए ऊपर ऊपर काट देते हैं, 4 से ये कटेगा क्या, है ना, 4 तिहाई 12, है ना, यहाँ से 3 बच रहा है ना। अच्छा पहले हम लोग 2 से काट लेते हैं ना, 2 दूनी 4, 2 से इसको काटे, 2 सत्ते 14, एक यहाँ जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 11 से काटेगा, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, सीधा सीधा हम लोग काट दिए। अब नहीं कट रहा है ना, तो आर स्क्वायर को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7, देखिए जो इधर बचा है उसको हम लोग लिख दिए। अब जो नीचे है वो उछल के आ जाएगा ऊपर, और बाकी जो इधर गुना में था इसके साथ वो आ जाएगा नीचे भागा में, है ना। तो यहाँ हम लोग लिख दिए। अब जैसे ही इस आर से स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर मेरा किस में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा, है ना। आपको पता होगा कि जो है जब भी डबल रहता है रूट में तो हम लोग 1 लेते हैं ना, दोनों डबल है तो 1 लेंगे, है ना। तो इस तरह से मेरा यहाँ आर निकल जाएगा। सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। आप ये यहाँ समझे होंगे, अगर आप नहीं समझ रहे तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसको 7/2, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से 2 बार है तो ये कटेगा तो कुल मिला के तो यही आया, है कि नहीं। तो देखिए अब हम लोग को पृष्ठीय क्षेत्रफल से के मदद से आर निकल गया। अब हमको आयतन पूछा गया था तो निकाल सकते हैं, लिखेंगे इसलिए गोला का आयतन, गोला का आयतन, आयतन पता है आपको 4/3 पाई आर का क्यूब, है ना। चलिए बैठाते हैं आराम से। 4/3 पाई का मान आपको पता है 22/7, आर जैसा कि दिख रहा है 7/2, है ना। क्यूब है तो कितना बार लेना पड़ेगा, 3 बार लेना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए अब यहाँ से काटते हैं, 7 और 7 कट गया आपका, 2 से काट रहे हैं, 2 दूनी 4, 4 4 कट गया, है ना। 2 से काटते हैं इसको, 11 बार में कट गया, तो मतलब आ गया 11 गुने में 7 गुने में 7, बट्टा में 3 बचा हुआ है नीचे, है ना। चलिए अब गुना कर लेते हैं, 11 सत्ते 77, 77 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 77 को जो है 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 सत्ते 49 करना हो, हाथ में 4, 7 सत्ते 49 और फिर 4, 49 और 4 53, है ना। तो इसका मतलब आ गया 539 बटा में 3। अब इसको भाग दे देना है 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 2 यहाँ चल जाएगा, 3 सत्ते 21, है ना। फिर 2 यहाँ जाएगा तो 3 9 27, फिर 2 जाएगा, 2 बचेगा बटा में 3, यानी कि इसको पूर्णांक में आ जाएगा आपका 179, है ना। 179 2 बटा में 3 क्या आ जाएगा, 179 2 बटा में 3, है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर आयतन निकालें तो क्यूब हो जाएगा, है ना। और यही तो हमसे पूछा गया था, है ना। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए इस सवाल को, है ना। तो देखिए इस सवाल में सीखना क्या था, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, इसके मदद से त्रिज्या निकाल करके और उसके बाद इसका आयतन निकालना था। बहुत ही आसान सवाल था, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है ना। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ चुके हैं ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बोलता है कि एक भवन जो है, भवन का गुंबद अर्धगोले के आकार का है ना। इस तरह से अभी हम लोग जैसे फिगर बना लिए है ना। मान लीजिए आपका एक भवन है, भवन का जो है सो गुंबद जो बना हुआ है वो कैसा है, अर्धगोलाकार है। बहुत सारा आप देखे होंगे, बहुत सारा जो मंदिर वगैरह रहता है या फिर जो भवन वगैरह बनाया जाता है उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है गुंबद जिसको हम लोग बोलते हैं, ये अर्धगोलाकार बनाया जाता है। समझिए कि इस तरह से बना हुआ है अर्धगोला के जैसा, है ना। तो फिर हमसे क्या पूछा है, हमसे बोला है कि इसके अंदर की ओर सफ़ेदी कराने में, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर सफ़ेदी कराया गया है, ठीक है ना। और कराने में 498.96 है ना, 498.96 रुपये खर्च हुआ है ना। इसके अंदर जब पेंट कराया गया, सफ़ेदी कराया गया है तो 498.96 रुपये खर्च हुए हैं। बोलता है यदि सफ़ेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर बोला है। खर्च आपका कितना बोल रहा है, सफ़ेदी कराने का जो खर्च है ना, सफ़ेदी कराने का जो खर्च यहाँ दे रखा है वो दे रखा है आपका कितना, 498.96, 498.96, और वो भी प्रति वर्ग मीटर, है ना। प्रति जो है सो 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर में 2 रुपये खर्च हो रहा है ना। तो ये प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ है और इतना जो है सो इसका खर्च आया है टोटल, है ना। तो हम लोग इस तरह का सवाल पहले भी सीख चुके हैं कि जब कुल खर्च दिया हो, है ना, और प्रति इकाई खर्च भी बता दिया गया हो, तब उस समय हम लोग जो है इसका आंतरिक अंदर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए
और सवाल में अगर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर 3 सवाल दे रखा है। गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है, गुंबद के अंदर हवा का आयतन पूछ रखा है। तो हम लोग आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग निकालते हैं पहला सवाल। तो लिखेंगे गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे लिख लेगा, ध्यान दीजिएगा। जब कुल खर्च दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे कुल खर्च बटा में प्रति इकाई खर्च, प्रति इकाई खर्च। इस तरह का सवाल हम लोग पीछे के एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं ना। जब कुल खर्च दिया रहता है और प्रति इकाई खर्च भी दिया रहता है तो हम लोग आराम से जो है सो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए कुल खर्च आपका दे रखा है 498.96 दे रखा है और इसका प्रति इकाई खर्च कितना बता रहा है, 2 बता रहा है। तो चलिए 2 से काट लेते हैं, है ना। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, है ना। एक यहाँ चल गया, 2 9 18, 2 चौके 8 यहाँ आ जाएगा, 2 8 16। मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ रहा है, जो सो ये आ रहा है 249.48 आ रहा है ना। ये आ रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा मीटर में दे रखा है सब, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, है कि नहीं। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन इसका क्या पूछा गया है, गुंबद के अंदर जो सो हवा जो भरा हुआ है उसका आयतन निकालना है ना। तो चूंकि ये गुंबद अर्धगोलाकार है तो अर्धगोला का आयतन निकालना होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, अर्धगोला का आयतन आप जानते हो कि 2/3 पाई r का क्यूब होना है ना। तो यहाँ पे हमको r पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि r तो हमको पता नहीं है ना। तो चलिए हम लोग ये वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल निकाले हैं इसकी मदद से r निकाल लेते हैं, है ना। तो आप अगर देखिएगा लिखेंगे, अब लिखेंगे चूँकि गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल कर क्या आ गया है मेरा, ये आ गया है 249.48, है ना। ये मेरा निकल कर क्या आ गया है कि नहीं। तो जब गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा ये निकल कर के आ गया है तो हम लोग तो पहले से पता है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है गुंबद कैसा है, अर्धगोलाकार है। ध्यान दीजिएगा, इस बात को भी आपको याद रखना है, कैसा है, अर्धगोलाकार है ना। यहाँ पे लिख देते हैं अर्धगोलाकार है ना। तो अर्धगोलाकार गुंबद है, चलिए अच्छा से लिख देते हैं, अर्धगोलाकार गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा ये निकल करके आ गया है ना, मीटर स्क्वायर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। पूरा गोला का होता है 4πr², अर्धगोला का होता है 2πr²। तो यही तो बोल रखा है, हम लोग जानते हैं कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है, लेकिन यहाँ बोल रखा है कि नहीं 249.48 है। तो दोनों बराबर करना होगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग r निकाल लेंगे, पाई का मान 22/7। r देखिएगा, r का स्क्वायर अभी पता नहीं, छोड़ देते हैं, 249.48, है ना। इस तरह से हम लोग लिखें, हम लोग को पता है सीधा में हम लोग काट सकते हैं। तो चलिए इसको काट लेते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, एक यहाँ चल जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, पॉइंट यहाँ है। चलिए अब इसको भी काटते हैं 2 से, 2 एकम 2 एकम, 11 बार में कट गया। इसको काटिए 2 से, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, है ना। इस तरह से आ गया आपका। देखिए अब 11 से अगर कटेगा तो काट लेते हैं, 11 × 25 = 55, है ना। कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, 7 यहाँ जाएगा तो आपको हो जाएगा 1 × 6 = 66, है ना। 66 बचेगा तो 7 कट रहा है आराम से, है ना। तो काट देंगे, 11 से भी कट रहा है, ये काट दीजिए। तो 11 से काटिएगा तो 11 × 25 = 55, है ना, 55। और यहाँ से जो है सो कितना बच गया, 7 यहाँ चल गया, फिर 11 × 6 = 66, है ना, 7 बच गया तो 11 × 7 = 77। मतलब आ गया आपका काटने के बाद 5.67, है ना, ये आ गया। अब ध्यान दीजिएगा ये r² है, इसको लिखेंगे बाहर, है ना। अब मेरा उधर आया था 5.67, ये मेरा 7 इधर नीचे बटा में है तो ये यहाँ चल जाएगा गुना में, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। तो इसको गुना करिएगा, 7 × 7 = 49 का 9, है ना, हाथ में 4, 7 × 6 = 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46 का 6, हाथ में 4, 7 × 5 = 35, 35 और 4 कितना होता है, 39।
है ना, 2 अंक के पहले पॉइंट था, यहाँ लगा दिए, तो इस तरह से आ गया। अभी तो मेरा आर स्क्वायर आया है ना, तो हमको आर जानना होगा ना, तो आर निकालिए। तो आर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर रूट चढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि यही वाला जो वर्ग है उधर जा करके रूट बना देते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका वर्ग निकालते हैं। तो वर्ग निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, निकालिएगा इसका वर्ग, है ना। तो अभी समझिए कि पॉइंट हटा करके हम लोग वर्ग निकालते हैं, है ना। आपको जैसा वर्गमूल पता होगा, तो चलिए निकालते हैं। इधर से 2 को जोड़ा मिलाते हैं, इधर से देखते हैं। 6 छक 36, 6 छक क्या होता है 36, 6 बार में जा रहा है, अभी 3 बच रहा है। इधर वालों को हम लोग को पता है जोड़ना रहता है ना। तो अब वापस से इसको पूरा उतार देंगे हम लोग, है ना। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर पढ़ेंगे जो कि इतना आ जाए। अगर 3 का पढ़ते हैं, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, हाँ आ रहा है, 3 से आ जा रहा है कि नहीं, 3 से ये पूरा कट जा रहा है, मतलब कितना आ गया 63 आ गया। अब जैसा कि वर्गमूल में अगर 2 अंक के पहले पॉइंट रहता है, तो जब वर्गमूल निकाल चुके हैं तो फिर 1 अंक के पॉइंट हो जाए के बाद पॉइंट हो जाएगा, है ना। कुल मिलाकर के कहेंगे हम लोग कि इसका जो वर्गमूल है वो आ गया 6.3 मीटर आ गया, है ना। 6.3 मीटर आ गया आपका। देखिए अब आर जैसा कि हम लोग निकाल चुके हैं, तो अब हम लोग को क्या बोला गया था, दूसरा सवाल में बोला गया था इसके अंदर जो भरा गया हवा का आयतन है, आयतन निकालना था। तो चलिए अब हम लोग आसानी से आयतन निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे अब गुंबद के अंदर भरे हवा का आयतन, भरा हवा का आयतन, हवा का आयतन, है ना। देखिए गुंबद हम लोग को पहले से पता है कैसा है, अर्धगोलाकार है। तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर का क्यूब होता है। चलिए बैठाते हैं, 2/3, है ना। पाई का मान आपको 22/7 लेना है। आर देखिए, आर हम लोग 6.3 निकाले, है ना। तो 6.3 कितना बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या है जो है सो क्यूब में है। तो चलिए अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 नीचे लग जाएगा सबके नीचे, है कि नहीं, पॉइंट हटा दिए। चलिए अब हम लोग काट लेते हैं यहाँ से, 7 से काटेंगे 7 9 63, है ना। 7 9 63, 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9, है ना, 3 बार में कट गया। अब हमको ऊपर गुना करना पड़ेगा सभी को, है ना। तो 2 को 22 से गुना करेंगे, है ना। चलिए हम लोग इसको यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। इधर देखिएगा अब मेरा आ गया है 22 दूनी 44, है ना। 44 गुने में 63 गुने में 63 गुने में 3, है ना। 44 गुने 63 गुने 63 गुने 3, और बटा में बचा हुआ है मेरा, यहाँ देखिए 10 जो है सो 3 जीरो हो जाएगा ना 10 पर, इस तरह से 3 जीरो हम लोग लगा देंगे। चलिए अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिएगा जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा, है ना, तो जितना आएगा उसके बाद 3 अंक के पहले जो है सो पॉइंट लगा देना है, बस ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग आराम से इसको। तो यहाँ पर करते हैं, इधर मिटा लेते हैं हम लोग आगे इसको। देखिएगा 63 को पहले 63 से कर लेते हैं। जो सो 52 39, है ना, 52 39 08, है ना, ये आ गया। अब यहाँ 1000 से भाग देना है, तो 3 अंक के पहले आ जाना है हमको, है ना। 3 जीरो है तो 3 अंक के पहले आ जाइए, 1 2 3, मतलब आ जाएगा 523.908, है ना। तो इस तरह से आपका आ जाएगा, ये मीटर में दे रखा था सारा, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग बना लिए। तो देखिए ये जो है ना पॉइंट का गुना भाग है, इसमें जो है सो पूरा अच्छा से आपको आना चाहिए, है ना। इसको सावधानी से करना है ना। तो ये आपसे बन जाएगा आसानी से। तो इस तरह से आपको ये सवाल समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका। देखिए बोलता है कि लोहे के 27 ठोस को पिघलाकर जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, तो फिर बोलता है कि एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। तो ज्ञात कीजिए, पहला नए गोले की त्रिज्या निकालना है r डैश और दूसरा निकालना है s और फिर s डैश का अनुपात निकालना है।
देखिए सवाल आसान है, बस आपको सिर्फ समझना होगा इसको। हमसे क्या बोला गया है, लोहे के 27 गोलों को पिघलाकर, मतलब इस तरह से समझिए कि छोटा छोटा जो है सो लोहा का कितना 27 गोला है ना, और इसको जब पिघला रहा है तो पिघला करके एक बड़ा गोला बना रहा है ना, इस तरह से। तो आपको पता होना चाहिए कि जब इसको पिघला करके ये बड़ा गोला बना रहा है तो दोनों का मेरा क्या सेम होगा, आयतन सेम होगा, है ना। दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसी से तो इसको बनाया जा रहा है ना। यहाँ पे जितना पदार्थ, जितना धातु मौजूद होगा उसमें वो जो है सो इसमें भी मौजूद होगा, तो दोनों का आयतन तो बराबर है ना। तो और यहाँ पर लिख रहा था कि प्रत्येक की त्रिज्या r है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से प्रत्येक का त्रिज्या क्या दे रखा है, r दे रखा है, क्योंकि सब जितना भी गोला है 37 सब का सब जो है त्रिज्या r दे रखा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, चूँकि दोनों का आयतन बराबर है, तो चलिए हम लोग पहला नंबर सवाल बना लेते हैं। लिखेंगे पहले जो दे रखा है उसको लिख लीजिए। लिखेंगे छोटे गोले की त्रिज्या। देखिएगा छोटा गोला का त्रिज्या जो है इसको हम लोग r मान लेते हैं, है ना। क्या मान लेते हैं, r, है ना, और r दिया भी है इसलिए। और एवं जो है सो बड़े गोले की त्रिज्या जो है सो इसको हम लोग क्या करेंगे, r डैश मान लेंगे। क्या करेंगे, r डैश मान लेते हैं ना, क्योंकि दोनों तो एक जैसा नहीं रख सकते, है ना। तो इस तरह से हम लोग मान लिए। अब हम लोग को पता है कि इसी को पिघला कर इसको बनाया गया, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। लिखेंगे चूँकि 27 गोले का आयतन बराबर होगा बड़े गोले का आयतन, है ना, बड़े गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन इसके बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग इस 27 गोला का आयतन लिखते हैं। तो 27 गुना गोला का आयतन तो आपको पता है 4/3 पाई r का क्यूब, है ना। और ये बड़ा गोला का आयतन हम लोग लिखते हैं 4/3 पाई r। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बड़ा गोला में हम लोग r क्या लिए हैं, r डैश लिए हैं, है ना। तो हम लोग को पता है r का क्यूब होता है कि नहीं, इस तरह से। तो चलिए हम लोग ले लिए। अब यहाँ से देखिएगा 4/3 पाई दोनों में कट गया, है ना। अब यहाँ पे बच रहा है मेरा क्या, 27 r का क्यूब बच रहा है, और यहाँ पर मेरा बच रहा है r डैश का क्यूब बच रहा है कि नहीं, इस तरह से। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 27 r का क्यूब को 3r का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी मतलब तो यही होगा, है ना, लिख सकते हैं। और इसका लिख सकते हैं r डैश का इस तरह से क्यूब लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किए, क्योंकि मेरा ये क्यूब और क्यूब कट जाए, तो यहाँ से r डैश का मान क्या आ गया, 3r आ गया। हमसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था कि जैसे नए गोला जो बनेगा, ये जो गोला बनेगा इसका त्रिज्या r डैश कितना होगा, है ना। इसी का जो है हमको त्रिज्या पूछा गया था, r डैश क्या होगा ये पूछा गया था। तो यहाँ से निकल गया r डैश। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन बन गया, है ना। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रखा है, बोलता है s और s डैश का अनुपात बताइए। तो यहाँ पहले देख लेते हैं कि s क्या है। तो s सवाल में जब पढ़िएगा तो यहाँ पे दे रखा है प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। यानी कि ये जो गोला जो दे रखा है इसका प्रत्येक का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है s, यानी कि इस गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, इसका भी s है और इसका भी s है। मतलब हर एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल s दे रखा है ना। और जब इससे बनाया जा रहा है तो इसका s डैश होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर हमको दोनों का अनुपात पूछा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि जो है सो दोनों चलिए यहाँ लिख देते हैं अच्छा से, दोनों गोला का अनुपात। अब दोनों गोला का अनुपात कहने का मतलब क्या है, इसका प्रत्येक का दिया रखा है, मतलब एक छोटा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर बटा में क्या हो जाएगा, इसका और इसके साथ अनुपात लेना है हमको। तो एक छोटा गोला का अनुपात, और यहाँ पे जो एक बन रहा है एक बड़ा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बड़ा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको पता होगा क्या होता है, 4πr का स्क्वायर ले लिए हम लोग, 4πr स्क्वायर, है ना। इसी तरह से बड़ा गोला का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखिएगा बड़ा गोला के लिए हम लोग r डैश ले रहे थे ना, तो यहाँ पे r डैश लेना पड़ेगा, है कि नहीं। ये 4π कट गया, मेरा बच रहा है यहाँ पे r का स्क्वायर और बट्टा में r डैश का स्क्वायर बच रहा है कि नहीं। चलिए अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिएगा r स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन r डैश का तो मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं,
आर डैश का मान क्या निकाले हैं, 3r निकाल चुके हैं ना, तो इस आर डैश की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 3r, है ना। आर डैश की जगह 3r लिख दिए, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। अब हम लोग को पता है कि ये स्क्वायर दोनों के लिए, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। चलिए दोनों को कर देते हैं अलग। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। ये आर स्क्वायर एक बार में कट गया, है ना, आ गया 1/9, या अनुपात में पूछा है तो कह सकते हैं 1:9 आंसर, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को बना लिए, है ना। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ चुके हैं ना। ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है ना। इसके बाद जो है ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा और एक्सरसाइज के साथ साथ जो है चैप्टर भी खत्म हो चुका है ना। अगर आप इसके पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से देख ले, है ना, जो है फिर आपको क्षेत्रमिति में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए क्या दे रखा है, बोलते हैं कि दवाई का एक कैप्सूल जो है 3.5 mm व्यास का है। आप देखे होंगे इस तरह से जो दवा का जो कैप्सूल आता है ये mm में दे रखा है, इसका R दे रखा है 3.5 mm, है ना, मिलीमीटर, है ना। तो उसके बाद क्या बोलता है कि इस कैप्सूल को भरने में कितनी दवाई जो इसकी आवश्यकता होगी, है ना, मतलब कुल मिलाकर के इसमें कितना दवा भरा जाएगा इस गोला जो बनाया गया है ना इसमें। तो चलिए हम लोग को इसको आयतन निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो है मेरा दे रखा है, अच्छा ये व्यास दे रखा था, ये क्या दे रखा था, व्यास दे रखा था, है ना। हम लोग लिखेंगे व्यास पहले हम लोग लिखेंगे d बराबर क्या है 3.5 mm है ना। इसलिए हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, त्रिज्या में चेंज करेंगे r, तो r क्या हो जाएगा 3.5/2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये पॉइंट यहाँ से हटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5 7 35, 5 चौके 20, 7 में क्या आ गया 4 आ गया, है कि नहीं। कितना आ गया 7/4, ठीक है, ये mm आ गया। देखिएगा अब हमसे इसका आयतन पूछा है, तो चलिए अब आयतन निकालेंगे। लिखेंगे अब गोला का आयतन, गोलाकार क्या बना हुआ है, कैप्सूल बना हुआ है ना। तो चलिए लिख देते हैं गोलाकार कैप्सूल, गोलाकार कैप्सूल बना हुआ है ना। तो लिखेंगे गोलाकार कैप्सूल का जो है आयतन बैठा देते हैं 4/3 पाई r का क्यूब, है ना। आराम से बैठाइए 4/3 इंटू पाई का मान 22/7, r आपका पता है 7/4, 7/4 इस तरह से ले लिए। 7 7 कट गया, 4 और 4 भी कट गया, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 से इसको काटिएगा 11 बार में कटेगा। अब ये नहीं कट रहा था, 11 7 77 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, है कि नहीं। अब इसको हम लोग भाग देंगे, है ना। तो भाग देने के बाद ये क्या आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। अब इसको आराम से बैठा देना है ना। 4/3 पाई का मान 22/7, r का मान आप देख लीजिएगा, r का मान क्या निकालें 7/4, क्यूब है तो 3 बार लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए 3 बार लिख देते हैं। ये मेरा देखिए 7 और 7 कट गया आपका, 4 और 4 कट गया, है ना। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 से कट गया, मतलब 11 गुने 7 गुने में 7 बटा में क्या आ रहा है, बटा में 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24 क्या आ रहा है। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 49, 49 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो 9 और 4, फिर यहाँ से 4 9 इस तरह से, तो आ जाएगा 9 9 4 13 का 3, हाथ में 1 4 1 5, मतलब 539 क्या आ जाएगा 539 बटा में 24, है ना। तो 24 से इसको भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 22.46 के लगभग में कुछ आ जाएगा, ठीक है। देखिए ए मिलीमीटर में दे रखा था तो मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगा, है कि नहीं, लगभग में, ठीक है। मतलब 22 4 5 करके इस तरह कुछ आएगा, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं 22.46, है ना, लगभग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो हैप्पी एंडिंग था, है ना, बहुत ही आसान सवाल के साथ ख़त्म हुए चैप्टर। तो देखिएगा अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है और अगर अच्छा लगता है वीडियो देखने में, है ना, समझ में आ रहा है वाकई में, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना।
तो आप कमेंट करके जो है ज़रूर बताएं कि आगे आप किस चैप्टर पे वीडियो